सरहद की हिफाजत, सवाल देश की सुरक्षा का। आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत, सूचनाएं जो सावधान कर दे। HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। वन नेशन वन पॉलिसी। देश की सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी। सरकार को चाहिए कि हर बेरोजगारों की नौकरी सुनिश्चित करे, हर हाथ में काम हो। यह कहना है भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह का। विष्णु सिंह ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि भारत जागो जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों में बिहार, बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों में लोकसभा सीटों पर अपनी सशक्त दावेदारी पेश करेगी। पेश है भेंटवार्ता के मुख्य अंश। किसी नाम पहचान का मोहताज नहीं, बल्कि भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु जी। आइए ज्वलंत मुद्दों पर करते हैं बेबाक चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितने उम्मीदवार खड़ा करेगी? हम तो चाहेंगे कि पूरे बिहार में उम्मीदवार दें। हर लोकसभा क्षेत्र, हर लोकसभा, बंगाल में भी देंगे। हर पार्टी का कोई ना कोई एक एजेंडा होता है, घोषणा पत्र होता है। तो भारत जागो जनता पार्टी का आपका एक बायलॉज, जो एक थीम प्रोजेक्ट है, यह क्या है? क्या करना चाहते हैं आप? वन इंडिया वन पॉलिसी वन राइट। जब देश का इतिहास है, हमारे भारत का संस्कृति और सभ्यता है, बर्मा से लेकर के, रंगून से लेकर के अफगानिस्तान तक, ये सब भारत ही था। और अखंड भारत के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और राजे राजवारों ने जो विलय किया, 565 लगभग राजे राजवारों का विलय और स्वतंत्रता सेनानियों के लहू से बना हुआ ये अखंड भारत आज दिखाई दे रहा है। और लोकतंत्र का जब स्थापना हुआ, प्रजातांत्रिक जब देश बना राजतंत्र से, उसके बाद लोकतंत्र का जो महापर्व है 5 वर्षों में, जितने भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियां वोट के राजनीति के लिए फूट डालो, शासन करो, जातीय कार्ड खेलो, अति पिछड़ा, यही है और कुछ नहीं। 3 दिनों आपकी पार्टी के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी अनौपचारिक बातचीत में आपसे जानकारी मिली कि पद यात्रा, तो इसके बारे में बताइए। लोकतंत्र को बचाना है और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सपना को बचाना है। इसके लिए बिहार बचाओ पद यात्रा का शुरुआत हम इसलिए किए कि पार्टी का कटिहार से स्थापना हुआ है। कटिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और कटिहार का झंडा हम दिल्ली में, देश के हर कोना में, हर राज्य में कटिहार को पहुंचा सकें। कटिहार के स्वाभिमान को, कटिहार के सम्मान को, कटिहार के गौरव को और देश के प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त, जातिवाद मुक्त, इन सब कुरीतियों से निजात दिला सकें। इसलिए बिहार बचाओ पद यात्रा का है कि 35-40 वर्षों से जब देश में लगभग 1900 राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी, जो भी देश के अंदर में पार्टियां हैं, तो 2-4 ही पार्टी 35-40 वर्षों से बिहार में सरकार निरंतर क्यों बना रहा है? लोकतंत्र का है कि 5 वर्षों में आप जो राजनीतिक दल है या जनप्रतिनिधि है, जो जनता है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ये अनुभूति प्राप्त नहीं होता है कि राम राज का हमको सुख प्राप्त हो रहा है। कोई आदमी भूखा नहीं हो, किसी के सर पर, सबके सर पर छत हो, सबको कपड़ा हो,
सबका स्वास्थ्य उत्तम हो, किसान बदहाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिला राज्य में सुरक्षित नहीं है, ऑफिसों में कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, बिना घूस का काम नहीं होता है, जातिवाद अपने चरम सीमा पर है, तांडव मचा रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है। और 35-40 वर्षों से हमारे बिहार के 13 करोड़ आवाम सब आग्रह करेंगे, अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कम से कम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए लहू बहाया है, फिरंगियों से, विदेशियों से, और देश को लहू से सींच करके इस भारत को स्वतंत्र कराया है, उनको याद करते हुए कम से कम जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र है, भारत है, बिहार है तो हम हैं, यहाँ के मिट्टी में हम खेलते हैं, जन्म लेते हैं और यहीं सांस लेते हैं। तो भारत को बचाना है तो हम लोग को विकास का बात करना चाहिए, डेवलपमेंट का बात करना चाहिए। इसको लेकर के बिहार बचाओ पद यात्रा का हमने, चूंकि बिहार में कहीं से भी हम पद यात्रा कर सकते थे, लेकिन हम पद यात्रा इसलिए कटिहार से किए क्योंकि सीमांचल का जो ये क्षेत्र कटिहार है, सीमांचल बिहार में सबसे अति पिछड़ा इलाका है, वांछित इलाका है, क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ कटाव का अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। यहाँ एजुकेशन में बहुत पीछा है, लोगों को रोजगार नहीं है, किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पार्टी का स्थापना भी कटिहार से हुआ है। अभी तक देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें बिहार में भी कटिहार से कोई राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, कोई पार्टी भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत नहीं करवाया था, उसको लेकर के हमने पंजीकरण नहीं कराया, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कटिहार और बिहार का आवाम को ये श्रेय और क्रेडिट जाता है, इसलिए हम बिहार बचाओ। एक सवाल सर जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और खास करके ये बहुत कटिहार के लिए भी गौरव की बात है कि कटिहार से एक राजनीतिक पटल पर राष्ट्रीय पार्टी का उदय हुआ। कटिहार कभी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, जूट फैक्ट्री, बहुत सारी औद्योगिक थे यहाँ पर, आटा मिल था, फ्लावर मिल था, बहुत कुछ था, दिया सलाई की फैक्ट्री हुआ करती थी। लेकिन इन दिनों अधिकतर उद्योगों की स्थिति काफी दयनीय अवस्था में है। अगर आपकी पार्टी को जनता अवसर देती है, मौका देती है, तो इन सब के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसीलिए हम बिहार बचाओ पद यात्रा का प्रारंभ किए हैं, लोगों को पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं। और कटिहार का पार्टी, कटिहार का माटी, कटिहार का बेटा, अपना पार्टी, अपना झंडा, अपना सरकार, ये कटिहार को तय करना है, सीमांचल को तय करना है, बिहार को तय करना है। हम वैसे झंडा को उठाएं, हम ऐसे पार्टी को ऊपर उठाएं, हम वैसे प्रत्याशी या राजनीतिक दल को अपना मत देने का जो शक्ति है लोकतंत्र में, उसका प्रयोग चुनाव के समय में करें। इसको लेकर के भारत जागो जनता पार्टी का निश्चित तौर पर मेरा घोषणा पत्र है। भारत में जितना भी शिक्षण संस्थान है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन शिक्षण संस्थान खोल करके आप एक ऑडियंस ला करके इसको क्लियरेंस गवर्नमेंट को, अभी तक जितने भी सरकारें बनी उसको क्लियर करना चाहिए पब्लिकली। जनता को ये जानने का हक है कि आप शिक्षण संस्थान खोले हैं तो मिडिल स्कूल तक साक्षर माना जाएगा, लेकिन मिडिल स्कूल से जो 10th मैट्रिक लोग करता है, इंटर करता है, हायर एजुकेशन करता है, तो आखिर प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक एक बच्चा को शिक्षा देने में एक गार्जियन को करोड़ों रुपया आज के डेट में खर्चा है। औसतन आयु 70 साल में लोग गंगा का रास्ता और उसका मृत्यु समान मौत से लगभग हो जाना है। उसमें 25 वर्ष करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट, छोटा छोटा खर्चा, लोग उसको जोड़ता नहीं है। पापा हमको पेंसिल चाहिए, पापा हमको 10 रुपया चाहिए, पापा हमको चॉकलेट चाहिए। ये छोटा छोटा खर्चा अगर जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपया एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए आता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना हम चाहेंगे सर जी, कि आपकी पार्टी, जैसे कि आपने बंगाल का भी दौरा किया, अन्य कई राज्य भी आप जाते हैं,
और बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों की, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि विभिन्न राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता आपकी पार्टी में अब शामिल हो रहे हैं। तो बिहार के अलावा और भी किसी राज्य में आप लोकसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश करेंगे क्या? बंगाल में करेंगे और यूपी में करेंगे। बंगाल, यूपी और बिहार, अभी इन 3 राज्यों में आप करेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और मेरा जो घोषणा पत्र है वो भी पब्लिक को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसको लेकर के हम घर घर बिहार बचाओ पद यात्रा का ये मेरा एजेंडा है। एजेंडा है कि 1 इंडिया 1 पॉलिसी 1 राइट, एक देश है तो एक नीति 1 अधिकार होना चाहिए। शिक्षा रोजगार गारंटी योजना हम लागू करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी सूचना अधिकार कानून लागू है। जो हम शिक्षित हैं तो रोजगार देना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दूसरा है कि जाति प्रथा का अंत हो, ना जन्म के पहले कोई जाति, ना गंगा जी में जाने के बाद में जाति, जाति कर्म से है। तो तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। भारत का भूभाग सीमित है और उसमें लोग, आज का स्थिति ये है कि खेतों में भी घर बनाना शुरू कर दिए, तो जो खेत से अनाज होता है हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। तीसरा है कि पांचवा है बंद पड़े उद्योग कल कारखाने को, जो आप क्वेश्चन किए थे पिछले बार। कटिहार का ही ये हाल नहीं है, कटिहार के साथ में तमाम बिहार का सार्वजनिक उद्योग की स्थिति काफी दयनीय है। इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं, युवा साथी हैं, अपना 1300, 1200, 1400 किलोमीटर कोरोना काल में पैदल चल के मुखिया बने हुए हैं। उनको कोई नजरिया नहीं है कि हमारे बच्चे क्यों जाएंगे तमिलनाडु, हमारे बच्चे असम क्यों जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल सर जी बोला। स्वतंत्रता सेनानी, छठा मेरा है, स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीद सैनिकों के उत्तराधिकारी को प्रथम श्रेणी की सुविधा उपलब्ध कराना। आज कोई मिनिस्टर है, सीएम है, पीएम है, तो क्रेडिट स्वतंत्रता सेनानी को जाता है या उसके परिवार को जाता है। 7वां है शिक्षित बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया मासिक देना। जब तक गवर्नमेंट हमको रोजगार उपलब्ध नहीं करा देता है, 10,000 रुपया। विनोबा भावे के द्वारा लाखों एकड़ संग्रह भूमि को विस्थापित परिवार को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित करना। ये मेरा सरकार जब सत्ता में हम आएंगे तो ये सब उपलब्ध कराएंगे, और जब तक सरकार में नहीं आएंगे, सरकार से हम जो संवैधानिक आधार है उसके तहत हम लड़ेंगे। 33,000 भूदान की जमीन कटिहार में गायब हो चुकी है और सारे फाइल तक भी जल गई है। हमने भूदान कमेटी, जो भूदान आयोग है, कटिहार से लेकर पटना और कई जगह हमने पता किया, और अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि कोई भी भूदान का आप एक केवाला दिखा दीजिए, जबकि भू माफियाओं के द्वारा, जबकि नियम है कि भूदान की जमीन को ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, लेकिन 33,000 से ज्यादा एकड़ से ज्यादा जमीन भूदान का कहाँ गायब हो गया, कहाँ है? इस संदर्भ में क्या आप एक्शन लेंगे? जैसे कि हम लोगों ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया था कि भूदान कमेटी को पर एक निगरानी और इसमें एक नव जागरण इसको किया जाए। और होता क्या है, कई बार सरकार के द्वारा बंदोबस्ती भी भूमिहीनों को कर दी जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बाहुबलियों द्वारा फिर कब्जा कर लिया जाता है। तो इस तरह की कई समस्या है। इस समस्या को लेकर के ही विनोबा भावे का जो 33,000 एकड़ जमीन है, नहीं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, कटिहार की बात, कटिहार का तो लाखों एकड़ जो बिहार में जमीन है जी, कटिहार से मिलाकर जी इंक्लूडिंग, उसको लेकर के हम पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा में सदस्यता अभियान के साथ में प्रशासनिक जो समस्या है, अंश समस्या है, उसको लेकर के पब्लिकली हम आवेदन भी ले रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। और जो पद यात्रा कटिहार, बिहार के कटिहार जिला के कटिहार विधानसभा जो समाप्ति है वो 30 या 31 मई को है, 31 मई को। तो जब पद यात्रा समाप्ति होगा